नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। बड़ा ही बदलाव सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि आरबीएसई बोर्ड जो है वो 20 तारीख को यानी 20 मार्च को क्लास 10th का रिजल्ट जो है वो घोषित करने वाला है और 28 या उससे पहले क्लास 12th का रिजल्ट आने की पूरी संभावना थी और सब जगह इसका अपडेट भी मिल गया था। हमने भी आपसे साझा कर दिया था, लेकिन अभी बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ी जो न्यूज निकल करके आ रही है कि आरबीएसई बोर्ड जो है अब रिजल्ट में ट्विस्ट आ गया, यानी जिस डेट को तय कर रखा था तारीखों में बदलाव कर दिया गया और सस्पेंस सबके बढ़ गया है। जो विद्यार्थी जिनका रिजल्ट आने वाला है उनके भी सस्पेंस बढ़ गया है और हमारे भी सस्पेंस बढ़ गया है कि भाई कल तो हमें 10th वाले बच्चों की खुशखबरी मिलने वाली थी कि भाई कौन हमारे स्टेट में टॉपर रहा है, कौन हमारे डिस्ट्रिक्ट में टॉपर रहा है, कौन विद्यार्थियों का क्या स्कोर रहा है। दिलों की धड़कनें तो अप एंड डाउन में रहती है, लेकिन चेंजेस बहुत सारे हो गए। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे कैसे हुए, उसकी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूं। हमारे दिमाग में कई तरह के प्रश्न हो रहे हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, और प्रश्न में हम जाकर के देखते हैं, प्रश्न की तह में जाकर के देखते हैं तो आपके दिमाग में भी ऐसा लग रहा होगा कि सर इसके कारण क्या हो सकते हैं, है ना। आपको लग रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर हमारी नजर में ये रीजन इसका हो सकता है। बहुत सारे रीजन निकल करके आ रहे हैं, तो हम कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मूल्यांकन में देरी हो गई है, यानी जो टारगेट तय कर रखा था कि भाई इस टारगेट तक डेट आ जानी चाहिए, इस तारीख तक कॉपियां आ जानी चाहिए, वहां पर देरी हो रही है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि सर मूल्यांकन तो हो चुका है, लेकिन जो मार्क्स वगैरह होती है उसमें एक लंबी प्रोसेस होती है। कॉपी पहले टीचर्स के पास जाती है, उसके बाद में टीचर्स चेक करता है, नंबर चढ़ाता है, वापस कॉपी आती है, उसके बाद में उसको फिर क्या है पोर्टल पर मार्क्स को है अपलोड किया जाता है। तो यहां पर क्या है इश्यू आ रहा है, यानी यहां पर डिले हो रहा है। तीसरा ये भी रीजन निकल के आ रहा है कि भाई बीच में क्या आ रहे हैं, नवरात्र आ गया, हिंदू नववर्ष आया और रमजान का जो अवकाश है वो, ये भी रीजन बताए जा रहे हैं। तो दो तीन कई कारण है, या इसके अलावा और भी कोई कारण हो सकता है, यानी कुल मिलाकर के एक नहीं कई कारणों की वजह से ये रिजल्ट जो है आपका डिले हो रहा है। जो क्लास 10th का आरबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट 20 मार्च को आने वाला था वो डिले हो रहा है, और ऐसी ही प्रोबेबिलिटी है कि अब 20 के बजाय यानी 20 के बजाय ये रिजल्ट 23 मार्च तक आने की संभावना है। यानी डेट ये दी है इस बार। मुझे लग रहा है, देखो जब भी हम कई बार लेट कर देते हैं, लगता है कि यार ये लेट हो गए, तो उसमें डेट थोड़ी सी आगे खिसका के देते हैं, है ना। जैसे मुझे भी कोई पेपर देना है, कुछ भी करवाना है, आपसे मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो कहता हूं बच्चों ये मैं आपको कल कराऊंगा या परसों कराऊंगा, तो मैं एक दो दिन एक्स्ट्रा में रिजर्व में रखता हूं कि भाई बच्चों को मैंने जो टाइम दिया था उस टाइम पीरियड में मैं नहीं कर पाया, तो आगे से मेरा ये चेंज नहीं हो। तो मुझे लग रहा है ये 23 का बोल रहे तो अब डिले नहीं होना चाहिए, या तो 23 तक आ जाएगा या 23 को ये कर देंगे। देखो सैटरडे संडे भी बीच में आ रहा है, तो 23 को हमारा वनडे आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी तो ऐसी लग रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब ये तो 10th की बात होगी कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं। अब सवाल आता है क्लास 12th का। जो 12th क्लास है उस 12th क्लास का रिजल्ट सर हमें अभी तक जो अपडेट है, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो आरबीएसई के सेक्रेटरी सर हैं गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने कहा था कि 28 मार्च तक हम कोशिश कर रहे हैं कि 12th का रिजल्ट आ जाए। तो जब 10th का डिले हुआ है तो हो सकता है 12th का भी एक दो दिन डिले हो जाए, उसका जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन कई रीजन रहते हैं, जब भी कोई रिजल्ट होता है उसमें कई ऐसे रीजन रहते हैं। आपकी नज़र में क्या है वो आप कमेंट में लिख के जरूर बतानेगा। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा आपको चिंता नहीं करनी है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब ऐसी रहती है दिमाग में क्या रहेगा कैसे रहेगा, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा। देखो हमारे हाथ में क्या होता है, प्रयास करना होता है, प्रयास आपने कर लिया, अब परिणाम है। परिणाम जो है हम ऊपर वाले के हवाले छोड़ करके अपने आगे का प्लान कर लेना चाहिए। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी है, ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्लास 11th में क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप 12th के विद्यार्थी है, आपकी भी क्यूरियोसिटी है कि सर हमारा क्या कैसे कब रिजल्ट आने वाला है, तो 12th के बाद आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या प्लान है, और उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, कोई वीडियो आपको चाहिए तो वो भी मैं लेकर के आ जाऊंगा। और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।